नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके चौरसिया और आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, सर्दियां आ रही हैं और हर सर्दी में 10 में से 7 किडनी पेशेंट्स की हालत बिगड़ना शुरू होती है, डिस्टर्ब होती है। अब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं और हैरानी की बात यह है कि इसका कारण कोई दवा ना होती है, बल्कि एक वो गलती होती है जो हर मरीज रोज करता है और कई मरीज अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई किडनी पेशेंट है तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो किसी मेडिकल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती हैं और ना डॉक्टर्स आपको बताते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में हमारा जो बॉडी है वो चुपचाप आपकी जानकारी के बगैर डिहाइड्रेट होना शुरू होता है। मतलब शरीर में पानी की कमी तो होती ही है, लेकिन हमें प्यास नहीं लगती है और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। ब्लड आपका धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू होता है और किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत होती है और सब कुछ सही होने के बाद भी क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप कहते हैं मैं तो दवा का सेवन कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हमारे पास बीके आरोग्य में भी बहुत से पेशेंट इलाज करवाने आते हैं और वो ये महसूस करते हैं कि ठंडियों में क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जबकि वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। वही राज मैं यहाँ खोलने वाला हूँ, क्यों होता है ऐसा। दोस्तों, आप सोचिए, आप एक तो पानी कम पी रहे हैं, ऊपर से ठंड लगने की वजह से शरीर का ब्लड फ्लो भी धीमा पड़ गया है और रक्त में गाढ़ापन भी बढ़ गया है। अब किडनी पर प्रेशर जो है वो 3 गुना बढ़ जाता है फिल्ट्रेशन का और वहीं से शुरुआत होती है दिक्कत की। आपको जान के झटका लगेगा कि 2025 में एक इंटरनेशनल स्टडी में पाया गया कि सर्दियों में 40% किडनी पेशेंट की कंडीशन की जो मेन वजह थी, है ना, जो वार्निशिंग का जो रीज़न था वो है ठंडा पानी पीना और रात में देर में सोना। ये एक अगली समस्या है जो आप सर्दियों में करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपने जो सुना फिर से समझिए। ठंडे मौसम में ठंडा पानी, ये लोग गलती करते हैं और देर रात तक मोबाइल चलाना, ये भी किडनी के लिए आपके जहर है। दोस्तों, ये वो 2 आदतें हैं जो मरीजों को डायलिसिस की ओर ढकेल देती हैं। साल भर तो आप मेंटेन रहते हैं, लेकिन ठंडियों में आपकी स्थिति खराब होनी शुरू होती है। तो क्या करना है, समाधान की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात करते हैं, जिससे आप सर्दियों में इस खतरे से खुद को बचा सके अगर आप या आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है। नंबर 1, कुनकुना पानी पीना जरूरी है। हर 2 घंटे में आधा ग्लास से 1 ग्लास, जो आपको अलाउड हो, आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, हल्का कुनकुना रूम टेम्परेचर का पानी आप पिए, ठंडा पानी न पिए और कोशिश करें कि ये कम से कम 2 घंटे पे आधा ग्लास पानी आप पी जरूर लें, प्यास लगे और चाहे न लगे। दूसरी चीज़, सर्दियों में सूजन की शिकायत बढ़ती है, तो सूजन को कंट्रोल रखने और ठंडक का असर कम करने के लिए सुबह आप अदरक, काली मिर्च और तुलसी की चाय पी सकते हैं। वैसे तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन एज अ किडनी पेशेंट ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाय का सेवन बिल्कुल न करें, ये मैं हमेशा मना करता हूँ आपको। उसकी जगह अदरक, काली मिर्च और तुलसी की चाय लें, ये आपके लिए अमृत है। ये आपके किडनी को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, आपके फिल्टर ट्यूब्स को एक्टिव भी करेगा और आपको ठंड से बचा के भी रखेगा। तीसरा, आप अगर स्टेज 1 में हैं तो थोड़ी मात्रा में त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। ये आपके शरीर को वेस्ट को बाहर निकालकर किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 4th या 5th स्टेज या डायलिसिस पेशेंट्स के केस में नहीं है। नॉर्मल इनिशियल स्टेज के केसेस में इसको आप कर सकते हैं। चौथी बात जो आपको ध्यान रखना है कि रात 10 बजे के बाद अपना फ़ोन या लैपटॉप बंद कर दीजिए। दोस्तों, जो ठंड का टाइम होता है, इसमें आप अगर टाइमली सो रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। आप जाग रहे हैं और लगातार लैपटॉप मोबाइल देख रहे हैं तो वहाँ पर ठंड और उसके साथ नींद की कमी, ये किडनी के लिए जहर का काम करती है। प्लीज़ 10 बजे लैपटॉप बंद करिए। और 5वां टिप है, पैरों को और हाथों को ठंड से बचाइए। दोस्तों, ठंडी हवा सबसे पहले किडनी की नसों को सिकोड़ती है, इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि ठंड में आप हमेशा पैरों में मोजे, गर्म मोजे और हाथों में दस्ताने जरूर यूज़ करें।
इवन अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कानों को भी अच्छे से कवर करें और अच्छे से जैकेट वगैरह पहन के निकलें। तो ये तो आप करते हैं, कई लोग स्वेटर पहन के या हाफ स्वेटर पहन के टहल रहे हैं। प्लीज़ ठंड में बचाइए खुद को। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पैरों में गर्म मोजे, हाथों में दस्ताने और कान को प्रॉपर पैक करके ही बाहर निकलें। और घर के अंदर भी गर्म मोजे ज़रूर पहने रहें। ये ठंड में एज अ किडनी पेशेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले आपको अनकंफर्टेबल लगता हो, इसको ज़रूर करें। अगर इन कुछ चीज़ों का आप अपने लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, तो आप बचे रहेंगे ठंड में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से। और अगर आपकी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, आपको बार बार पेशाब की दिक्कत हो रही है या सूजन और थकावट की समस्या है, तो इसको सर्दी की आम थकान समझकर इग्नोर मत करिए। तुरंत नीचे के दिए गए नंबर पर कॉल करिए और मेरी टीम से बात करिए। वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, या आपके लिए प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, आपकी डाइट क्या हो सकती है। ये सपोर्ट आप हमारी टीम से ले सकते हैं, क्योंकि सर्दी में किडनी को बचाना सिर्फ एक सावधानी नहीं है, जीवन को बचाने के लिए एक ज़रूरी जिम्मेदारी है। इसको फॉलो करें। किसी भी तरह की और जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग जो किडनी पेशेंट हैं इसका लाभ ले सकें। याद रखिए, किडनी फेल नहीं होती, हम उसे समझना देर से शुरू करते हैं, और जब तक हम समझते हैं देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीके चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ठंड में भी क्रिएटिनिन को बढ़ने के बजाय घटाना शुरू करें और इसका क्या टिप्स और टेक्निक्स है। वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।